हॉस्पिटल फार्मेसी की बात कर लें तो इसमें हम लोग मेन चीज़ ये देखते हैं कि हॉस्पिटल क्या है, किस काम आता है और किस लिए है। तो हॉस्पिटल इज एन एरिया वेयर फार्मासिस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन टू द पेशेंट। हॉस्पिटल एक ऐसा एरिया जहाँ पर जो फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करता है। Pharmacist advised patient, physician, and other healthcare practitioner on the selection doses, adverse effect, and the interaction of the medications. ठीक है, they also monitor the health and progress of the patient by ensuring that the medications are taken, जो भी हमारा मेडिसिन ले रहे हैं वो सेफली और इफेक्टिवली तरीके से ली जा रही है, नहीं ली जा रही है। तो हॉस्पिटल इज एन ऑर्गेनाइजेशन which aims to diagnose, treat and prevent care, provide therapy, surgery, medical tests, introducing novel research to the sick and injured patient। जो भी हमारे इंजर्ड और सिक पेशेंट्स आ रहे हैं उनके जो भी डिजीज है उनको डायग्नोस करना, उनको ट्रीट करना, अच्छे से ट्रीटमेंट देना, मेडिकल टेस्ट करना, सर्जरी करना, ये सारे हमारे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का काम होता है। ठीक है, हॉस्पिटल इज मेंटेन बाय द फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, सैनिटेशन वर्कर और गार्ड्स एक्सेट्रा। जो भी हमारे हॉस्पिटल है वो किसकी वजह से मेंटेन है? आपका फिजिशियन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, जितने भी वहां पर लोग होंगे, जितने भी वर्कर्स होंगे, उन सबसे आपका जो हॉस्पिटल है वो मेंटेन होता है। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन की बात कर ली जाए तो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट मिशन हॉस्पिटल हो गया, ऑटोनॉमिक स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल हो गया, ये हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके एम्स, पीजीआई, मेडिकल कॉलेज, जितने भी आपके गवर्नमेंट आ जाएंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। प्राइवेट में आपके जितने भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे। मिशन हॉस्पिटल में आपको जितने मिशन हॉस्पिटल होंगे, जस्ट लाइक कि वो एक ही चीज को ठीक करने के लिए बने हुए हैं। जैसे कि आपका हड्डी का लग हो गया तो आपका वो है, आंख का लग है तो वो हॉस्पिटल अलग है। ठीक है, तो आपका मिशन हॉस्पिटल में वो आ गया। ऑटोनॉमिक स्पेशलाइज्ड, आपका किसी एक चीज के पर्टिकुलर चीज के लिए अगर एक हॉस्पिटल बना हुआ है तो आपका ऑटोनॉमिक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर फंक्शंस की बात कर लें तो आपका जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, रवि सीआर प्रिपेयर्ड अ प्रॉपर ड्रामा फॉर एचपीटी। आर मतलब रवि, मतलब का रवि के आर का मतलब हो गया रिहैबिलिटेशन। ठीक है, रिहैबिलिटेशन मतलब कि जो कि हमारी हैबिट्स को छुड़वाए, यानी कि आपका जैसे कुछ केंद्र ऐसे सेंटर ऐसे बने हुए हैं जो कि हमारी बुरी आदतों को छुड़वाते हैं। जैसे कि आपकी एक नशा मुक्ति केंद्र हो गया जो कि आपकी नशे की लत को या हैबिट को छुड़वाने के लिए बने हुए हैं, रिहैबिलिटेशन, जैसे कि आपकी बुरी हैबिट्स को छुड़वाना। सी मतलब आपका हो गया केयर। आर मतलब हो गया रिसर्च एंड सेफ स्टडी, जो भी आपकी रिसर्च एंड स्टडी, जो भी ड्रग्स आ रही है उनके ऊपर रिसर्च या डिजीज है जितनी भी उनके बारे में पढ़ना। ठीक है, प्रिपेयर्ड मतलब पी का मतलब हो गया प्रिवेंशन, यानी कि ठीक करना। अब प्रॉपर मतलब क्या हो गया प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, ड्रामा मतलब डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। फिर एचपी टीम में क्या हो गया आपका हेल्थ प्रोग्राम। पी मतलब आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो भी आपका पेशेंट आ रहा है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाए तो आपका क्या हो गया एचपीटी में हेल्थ प्रोग्राम, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड टी मतलब आपका ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको आपने वैसे जो मैंने नोट्स में दिया है उसके अकॉर्डिंग तो ये है, इट इज एन एरिया डिजाइन टू ट्रीट द पेशेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सो प्रॉपर केयर, सैनिटेशन, ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू द पेशेंट टाइमली। जो भी आपका पेशेंट है उसको टाइमली ये सब जो आपका प्रॉपर केयर है वो सब आपको सही तरीके से दी जानी चाहिए। रेगुलर चेकअप एंड रेगुलर कंसल्ट विद डॉक्टर इज हाईली रिक्वायर्ड, जो कि आपके ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे रेगुलरली चेकअप उनका होना चाहिए, रेगुलरली कंसल्ट करना चाहिए। हॉस्पिटल प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर, जो हॉस्पिटल है हमारा वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर के मामले में। आपका हॉस्पिटल अरेंजेस सम एजुकेटिंग सेशन टू एनहेंस और अपडेट द नॉलेज ऑफ स्टाफ, डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट टू। जो आपका हॉस्पिटल है वो आपके एजुकेटिंग सेशंस को अरेंज करवाता है, जिससे कि आपकी जो भी स्टाफ है, डॉक्टर्स है, फार्मासिस्ट हैं, वो उस चीज के लिए उनके अंदर नॉलेज हो बढ़े, उसको अपडेट करने के लिए आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो ऐसे सेशन जो है वो अरेंज कराते रहते हैं। ठीक है, इट मेंटेन्स अ प्रॉपर सिस्टम और चैनल बिटवीन द क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। जो भी आपके इसका जो प्रॉपर सिस्टम होता है, जैसे कि आपका जो भी पेशेंट आ रहा है उसके रिपोर्ट्स तैयार करना, उनका रिकॉर्ड्स तैयार करना, उनका नाम, एज एंड ऑल सब कुछ, जितनी भी चीजें हैं वो सब एक रिकॉर्ड में तैयार कर लेना, इनको मेंटेन करना, वो भी एक फार्मासिस्ट का काम होता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर होता है। ठीक है, इट मस्ट इम्प्लीमेंट फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी पॉलिसीज एंड रूल, जो कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी पॉलिसीज, जितने भी रूल्स हैं। ये आपका बाद में जितना भी है मैंने ये चीज बताई थी, वही चीज लिखी हुई है, रवि सिया प्रिपेयर्ड अ प्रॉपर ड्रामा फॉर एचपीटी। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देख लो, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, इसका इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है जो कि आपकी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। हॉस्पिटल मस्ट टेक पार्ट्स फार्मेसी प्रैक्टिस एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स, ये आपके प्रोग्राम्स या जो जितने भी हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस सेफ्टी प्रोग्राम्स है वो आपके मतलब
आने चाहिए हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल शुड मैनेज फुल फाइनेंशियल सपोर्ट मेंटेनिंग द फुल सेटअप ऑफ द प्रेमिसेस। जो भी आपके जितने भी फाइनेंशियल सपोर्ट आपका हॉस्पिटल से मैनेज होना चाहिए, जिससे कि जितने भी नए आपके सेटअप आ रहे हैं जो भी आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, जो कि आपके लिए यूजेबल हैं, वो सारे आपके यहाँ पर सेटअप होने चाहिए हॉस्पिटल में, जिसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। टू अपॉइंट हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड फुल्ली स्किल्ड फॉर ट्रेन्ड स्टाफ। ये जो है आपके हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स को और फुल्ली स्किल्ड ट्रेन स्टाफ अपॉइंट करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल मस्ट इनलिस्ट द नेसेसरी फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट एंड टू मेक द थिंग्स अवेलेबल विद इन टाइम। जो भी चीज़ें हमें टाइम की ज़रूरत है वो उसके अकॉर्डिंग हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। इट हैज़ अ रूट फॉर द ग्रोथ ऑफ मेडिसिनल साइंसेस। ये एक ऐसा मेडिसिन साइंस का एक रूट है जो कि आपका ग्रो करता है या ग्रोथ करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में आप क्या बात कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में आप बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें आपकी दो चीजें होती हैं। मेन आपका देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, इसमें आपकी दो कमेटी बनती है। आपकी कमेटी एक बनती है और आपका एडमिनिस्ट्रेटर सेकंड वन होता है। कमेटी में आपका क्या आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, एक्सिक्यूटिव आ जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, सोशल रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। आपका फाइनेंशियल मतलब कि जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड काम होगा वो सारा एक्सिक्यूटिव मतलब कि जो भी आपको अपॉइंट करता है वो सारा एक्सिक्यूटिव में आ जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी उसको डेवलप करने के लिए आपके अपने आइडियाज देते हैं वो सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आके जो भी चीज हम कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल को बढ़ाने के लिए वो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आ गए। सोशल रिलेशन मतलब कि उसमें एक पॉलिटिक्स का बंदा भी होना चाहिए जिससे कि आपका कोई आगे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। एडमिनिस्ट्रेटर में मतलब आपका इन्फॉर्मेशन सर्विसेज हो गई, थेराप्यूटिक हो गई, डायग्नोस्टिक सर्विस हो गई, मिसलेनियस सपोर्ट सर्विसेज हो गई। इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में आपके जितनी भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, पेशेंट के रिकॉर्ड्स होंगे, वो सारे इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में आ जाएंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इसकी कलेक्ट करना। थेराप्यूटिक सर्विसेज में आपका क्या रहेगा कि जितनी भी आपकी थेरापेटिक सर्विसेज उसको देनी होंगी, जैसे कि वो आ रहा है और उसको हाउस कीपिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारा आपको थेरापेटिक सर्विसेज में जितने भी उसके मतलब सबसे रिलेटेड है, हाउस कीपिंग वगैरह वो सारे रिलेटेड आपको थेरापेटिक सर्विसेज में आएगा। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में आपका जितने भी आपकी लैब से रिलेटेड है, आपको उसका टेस्ट होना है या मेडिकल टेस्ट होना है या फिर ब्लड टेस्ट होना है, वो सारा आपका डायग्नोस्टिक सर्विसेज में आ गया, ठीक है। फिर मिसलेनियस सर्विस सपोर्ट सर्विसेज में आपका यही सारे हमारे आ गए, जो भी नर्सेस हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, वो सारे मिसलेनियस सर्विसेज में आ गया। हाउस कीपिंग वगैरह सब आपका मिसलेनियस में आ गया। थेराप्यूटिक में आपका इसमें आपका थेराप्यूटिक में जितने नर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, ये सारे आपके थेराप्यूटिक में आ गए। मिसलेनियस में आपका जितने भी हाउस कीपिंग वगैरह का डाइटरी का आ गया वो सारा आप मिसलेनियस में आ गया, ठीक है। तो इसमें मैंने ये लिखा था द मेन बॉडी ऑफ एनी हॉस्पिटल इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो भी आपका मेन बॉडी होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। इट इज कम्पोज ऑफ फेमस और रिनाउंड personalities of medical services, research and administrative services. It may include any person from politics also. इसमें जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी इंक्लूड होना चाहिए। These board of directors have the authority to appoint various committees and hospital administrator too, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बाकी आपका जो ये चीजें दी हुई हैं ये आपका मैं अभी फिर से समझाऊंगी। वेरियस सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय एनी हॉस्पिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें देख लो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, इट इज असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज वेरियस डिपार्टमेंट्स टू दीज अपॉइंटमेंट मेंबर्स, फॉर एग्जांपल नर्सिंग, फार्मेसी, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, थेरापेटिक सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज एक्सेट्रा। जिसमें कि आपके सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया हुआ है। तो आपका कौन कौन से हो गए, फार्मेसी हो गए, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज हो गई, थेरापेटिक सर्विसेज हो गई, ये सब आ गए। इन्फॉर्मेशन सर्विसेज डील्स विद ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स and the ward like at the time of admissions of the patients in hospital, account billing, area medicine records, computer information and all। जिसमें इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आपके क्या आगे जो भी पेशेंट आ रहा है उसका अकाउंट, बिलिंग, मेडिकल रिकॉर्ड्स जितने भी हैं वो सारे हमारे सेटअप करे जाते हैं। थेरापेटिक सर्विसेज कंपाइल्स फार्मेसी, नर्सिंग, डाइटरी का इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे इसमें फार्मेसी आ रही है, नर्सिंग आ रही है, डाइटरी इन्फॉर्मेशन आए वो सब थेरापेटिक सर्विसेज में आ गई। डायग्नोस्टिक सर्विसेज सर्व्स मेडिकल लेबोरेटरीज फैसिलिटी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जितने भी आपके टेस्ट होंगे वो सारे आपके डायग्नोस्टिक सर्विसेज में आ गए। मिसलेनियस सपोर्ट सर्विसेज में आपके इंक्लूड ईच फैसिलिटीज रिलेटेड विद द मेंटेनेंस, सैनिटेशन, सेंट्रल सप्लाई, बायोमेडिकल फैसिलिटी, हाउस कीपिंग एंड ऑल, वो आपका सारा मिसलेनियस में आ गया। तो वेरियस सर्विसेज परफॉर्म्ड बाई एनी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, आपका इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है जिसमें आपका सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका कलेक्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स विद कलेक्शन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन
स्टाफ रिक्वायरमेंट, पेशेंट डिटेल्स, ठीक है, जितने भी हमारी पेशेंट डिटेल्स होंगी, जितने भी हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी पूरी फिल करना। और पेशेंट हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन, कंप्यूटर डाटा, अकाउंट डिटेल्स, बिलिंग। आपका क्या हो गया, फिर से आपका बोर्ड वाला था। देखिए यहाँ पर जो भी ये समझाया था मैंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपका कमेटी था, एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसमें से हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का देखा है, ठीक है। जो भी सर्विसेज है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर में है, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है हु रन द हॉस्पिटल, जो कि आपके हॉस्पिटल को रन कराता है। इसमें आपका इंफॉर्मेशन सर्विसेज होगी, थेराप्यूटिक सर्विसेज होगी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज होगी, सपोर्ट सर्विसेज होगी। इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आपका एडमिशन हो गया, बिलिंग एक्सेट्रा हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन हो गया, हेल्थ एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। थेराप्यूटिक सर्विसेज आपका क्या हो गया, थेराप्यूटिक सर्विसेज में फिजिकल थेरेपी, ऑप्टिमम स्पीच एंड लैंग्वेज, रेस्पिरेटरी थेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, डाइटरी। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में मेडिकल लैब, रेडियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ईआर, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड ऑल। सपोर्ट सर्विसेज में आपका सेंट्रल सप्लाई हो गया, बायोमेडिकल हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, मेंटेनेंस, डाइटरी, ट्रांसपोर्टेशन। तो आपका वही चीजें ये दी हुई हैं। डाइटरी सर्विसेज मतलब जो भी इतना आपका खाना पीने का जो भी होगा पेशेंट का, वो सारा देखना और डाइटरी में हो गया। थेराप्यूटिक में आपका जितने भी नर्स एंड फार्मेसी जितने भी वहाँ पर अपॉइंट किए गए उनसे रिलेटेड हो गया। डायग्नोस्टिक में आपका क्या होगा, जितने भी हमारे ईआर वगैरह हो रहे, कार्डियोलॉजी जो वो सारी हमारी उसमें आ गया। ये सभी तो मैं आपको बता सकती हूँ। फिर फंक्शंस ऑफ स्टोर, फंक्शंस ऑफ स्टोर की बात कर ली जाए तो आपका क्या है, स्टोर इज एन एरिया विच रिसीव, कीप्स एंड रिलीज द मटेरियल्स ऑन डिमांड ऑन ऑर्डर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, वार्ड्स एंड फिजिशियंस। इट हैज फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें आपका इट रिसीव द इवेल्यूट ऑल सप्लाईज, जो कि हमारे फंक्शन स्टोर का मतलब है जो भी हमारा मटेरियल आ रहा है स्टोर से उसको रिसीव करना, उसको आगे देना, परचेज करना, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स रेडी करने हैं वो सारे हमारे फंक्शंस ऑफ स्टोर में आ गया, ठीक है। जो भी हमें मेडिसिन वगैरह निकालनी होती है वो सारे स्टोर से अगर हम लेते हैं तो वही चीज़ हमारी स्टोर में आ गया। To store the drugs in their optimum condition to prevent the denaturation of the drugs, जो भी हमारी डिनेचुरेशन उसकी ऑप्टिमम कंडीशन पर ही ड्रग रहे, ठीक है, उसको स्टोर रूम में रखा जाता है। इट हैज रेफ्रिजरेटर, किसकी हेल्प से हम लोग रखते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, और डीप फ्रीजर्स होते हैं, डिह्यूमिडिफायर्स होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, ठीक है। इट इशूज द मटेरियल ऑन डिमांड, अगर मटेरियल की डिमांड है तभी उसको इशू करा जाता है वहां से। इट मेंटेन्स द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ एंटायर एंड इशू ऑफ द मटेरियल इन द स्टोर। जितने भी हमारे इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारी जितनी भी एंट्री होगी, वो जितने भी हमारे जैसे स्टोर रूम में आया है, प्रोडक्ट कितना आया है, कितना गया है, वो सब का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना, ठीक है, वो हमारे सारे रिकॉर्ड्स को रेडी करना होता है। एडवाइस मटेरियल मैनेजर, जो आपका मटेरियल मैनेजर है वो इस चीज़ की एडवाइस करेगा कि जो भी वेरीफाई करेगा जितने भी रिकॉर्ड्स है वो टाइम टू टाइम अपडेट रहे, वो चेक करेगा जिसके कि जो भी हमारी मेडिसिन है वो कभी कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं हो गई, उसको निकालना तो नहीं है, उसको रखना है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, वो सारे हमारे इसमें आ गए, ठीक है। बाकी इन्वेंट्री कंट्रोल से मैं आपकी सेकंड वीडियो बनाऊंगी, उसमें देख लेना।